21-22 जून की दरमियानी रात अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बीते कई दिनों से हमले की धमकी दे रहे थे, लेकिन उनके लगभग हर बयान में कहा जाता था कि अगले 2 हफ्तों में तय किया जाएगा कि ईरान पर हमला करना है या फिर नहीं। फिर यह हमला 22 जून को कैसे हुआ, ट्रंप ने हमले की प्लानिंग कब की और क्या इस हमले को रोका जा सकता था? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब दिया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने। साथ ही उन्होंने बताया कि क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। 22 जून की रात अमेरिकी मीडिया संस्थान एनबीसी न्यूज ने जेडी वेंस का एक इंटरव्यू रिलीज किया। पूरे इंटरव्यू में ईरान पर हमले को लेकर बात हुई। हम यहाँ 2 अहम सवालों पर बात करेंगे। पहला, वो सटीक समय जब ट्रंप ने हमले का आदेश दिया। दूसरा, क्या ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया? सबसे पहले तो वेंस ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते थे, हमें शांति चाहिए, लेकिन शांति इस शर्त पर चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाए। हमने डिप्लोमेसी को खराब नहीं किया, उन्होंने ही इसे सुधारने का मौका नहीं दिया। हमले के बाद हमारे पास अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की तरफ से कुछ मैसेज आए हैं। इसके बाद एंकर ने सवाल किया कि हमें वो सटीक समय बताएं जब ट्रंप ने हमले को हरी झंडी दिखाई और क्या इसे रोका जा सकता था। जवाब में वेंस ने कहा, अंतिम फैसला बम गिराने से ठीक पहले लिया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप का उद्देश्य बिल्कुल साफ था, उन्हें ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना था। उन्होंने खुद इसका निर्णय लिया कि यह हमला जरूरी है। वो चाहते तो अंतिम समय में हमले को रोक सकते थे, उनके पास ये ताकत है, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि हमने अमेरिकियों के लिए सही कदम उठाया है। एंकर ने अगला सवाल किया, क्या आपको 100% विश्वास है कि ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ध्वस्त हो गए? हमें विश्वास है कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम के विकास में अच्छा खासा विघ्न डाला है। हमारे हमले का यही उद्देश्य था। अब आगे क्या होता है ये पूरी तरह से ईरान के ऊपर है। जानकारी के लिए बता दें कि हमले के बाद 22 जून की सुबह ट्रंप ने खुद वीडियो पर इसकी जानकारी दी थी। बताया था कि यूएस ने 3 ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अमेरिका ने इन तीनों पर ही इसलिए हमला किया क्योंकि इन ठिकानों पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कथित ऐसी गतिविधियां चल रही थीं जिन्हें अमेरिका और उसके दूसरे सहयोगी देश खतरे के तौर पर देखते हैं। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि महान B-2 पायलट अभी मिजूरी में सुरक्षित रूप से उतरे हैं। शानदार काम के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद ट्रंप ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा था, बताया जा रहा है कि परमाणु स्थलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले सटीक और जोरदार थे। अमेरिकी सेना ने बहुत कुशलता दिखाई। 23 तारीख की सुबह ट्रंप ने लिखा कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान में सभी परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके लिए विनाश एक सटीक शब्द है। दिखाई गई सफेद संरचना चट्टान में नीचे धसी हुई है, यहाँ तक कि इसकी छत भी जमीन से काफी नीचे है और आग से पूरी तरह सुरक्षित है। सबसे ज्यादा नुकसान जमीन से काफी नीचे हुआ है। अब आपको इस हमले का बैकग्राउंड बता देते हैं। दरअसल 12-13 जून की दरमियानी रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया। इसके बाद से दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच अमेरिका भी ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध कर रहा है और शुरू से ही हमले की बात कर रहा था। कई बयानबाजियों के बाद 22 तारीख को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इस संघर्ष से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।